नसीर कंबोज साहब, एक और बड़ा मसला है कि पेंशन लेने वाले, जब किसी घर का कोई फ़र्द फौत हो जाता है और उसकी पेंशन क्या उसकी बेवा बेटी को या कंवारी बेटी को मिल सकती है, कानूनी उसका हक़ है। ये तो सुना है कि उसका कानूनी हक़ है, मगर अब जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो ये भी हैं कि बहुत सारे महकमे जो हैं वो डिनाई कर देते हैं कि जी पेंशन लेने वाला फौत हो गया, अब उसकी बेटी जो चाहे बेवा है या कंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो पेंशन लेने के हकदार नहीं हैं। तो ऐसे लोग क्या करें, जबकि उसको कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर जजमेंट है, लेकिन महकमे उसको ये पेंशन नहीं देते। देखें, पिछले महीना 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट इसमें आई कि जो पेंशन जो है वो ये कह के डिनाइल कर दिया गया जी कि हमारे महकमे के रूल्स इजाज़त नहीं देते कि जब पेंशन जो है जो जॉब करता है उसको मिलती है या उसकी वफ़ात के बाद उसकी वाइफ को मिलती है या फिर कंवारी जो है वो बच्चियाँ उनको मिलती है। लिहाजा जब बच्ची ने शादी कर ली तो वो पेंशन डिसकंटिन्यू हो गई। तो वो सुप्रीम कोर्ट वाली जजमेंट में भी यही था कि बेटी बाद में बेवा हो गई तो वो उसने पेंशन मांगी तो ये कह के इनकार कर दिया गया कि रूल्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर उस फैसले में जो है वो पेंशन जो है वो बेवा बेटी जो है वो उसको ग्रांट की और डायरेक्शन दी कि इसको दें। तो अब जो अगर पंजाब में भी किसी को इशू आ रहा है या कोई मसला है तो देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो तो सिंध का एक केस था ना। लेकिन बात पता क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी मामले पे चीज़ें डिसाइड करती है, अगर वहाँ पे रूल्स थे पूरे पाकिस्तान पर इतलाक होता है तो उसका। वो रूल्स अगर हिट करते थे तो अदालत ने उसको कानूनी सांचे में देखते हुए जो है वो उस पेंशन का किया। तो अगर पंजाब में भी अगर ऐसे रूल्स से लोगों को डिक्लाइन या डिनाई किया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ना, बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। लोगों को महकमे में जो है वो मुतलका जो भी किसी महकमे का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या ऑडिट डिपार्टमेंट है जहाँ से पेंशन मिलती है, वहाँ पे बेवा जो बेटियाँ हैं बाप या माँ की पेंशन के हवाले से वो जाके उनसे रुजू कर सकती हैं और वो जाके उनको एप्लीकेशन दें। अगर उनकी एप्लीकेशन को वो डिसाइड नहीं करते तो फिर वो अदालतों का रुख करें, सर्विस ट्राइब्यूनल का रुख करें, हाई कोर्ट का रुख करें और हत्ता के सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो उनका हक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिसेंट फैसला मैंने बात की है उसमें अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, शोहर की पहले वफ़ात हो जाती है और उसकी बेवा जो कि ख़ुद भी सरकारी मुलाजिम है उसको फिर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है और उसके बाद जब वो ख़ातून है, जो बेवा ख़ातून है, वो भी रिटायर हो जाती है, उसको अपनी पेंशन भी मिलना शुरू हो जाती है। तो क्या फिर डबल पेंशन वो ले सकती है ख़ातून? देखें जी, जो पेंशन उसकी है वो उसने जो सर्व किया होता है वो जो है वो उसने सर्व किया होता है वो उसके एवज मिलती है और जो पेंशन उसके खामद की होती है वो उसको बतौर बेवा मिलती है। लिहाजा वो उसका राइट है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि लोग 2-3 महकमों में उन्होंने सर्व किया होता है तो बाद में फिर वो हर जगह से पेंशन ले रहे होते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट की जो है वो पॉलिसीज आती रहती हैं कि एक जगह से आप पेंशन लें, आपके पास चॉइस है, एक विड्रॉ कर दें, एक लें। लेकिन वो वहाँ पे कल गवर्नमेंट के, मैंने पिछले दिनों भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि इसमें जो है वो बात होता है कि एक जो जज जो है वो हाई कोर्ट के थे वो रिटायर्ड हो गए, उसके बाद उनको फेडरल शेयर कोड में लगा दिया या कहीं लगा दिया, उधर से एक अलहदा पेंशन है। बहरहाल लेकिन बेवा की जो पेंशन है अपने खामद की और अपनी वो दोनों ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी।